कदमों लाग गुरु सेजदा, पकड़ के दो उपाय, हुक्म करत हे मासुक, बीच आसिक के दिल आय। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूरों क्यों ना हो टुक टुक, हजूरों क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ये पण कंदे गालियो, लाडजियो तांजे बेसराथी, संग जानी मुरझो थी गुस्ता, हाणे जे करिए हेतरी। आप अक्षरातीत श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उडेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी के 8वें नंबर के प्रकरण में चौपाई 32 पूर्ण हुई। तो इन चौपाइयों के अंदर धनी ने हमें परसों की चर्चा में क्या समझाया, कई अलग अलग मोड़ से धनी हमें एक ही बात समझाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब तक आपके धाम दिल में युगल स्वरूप विराजमान नहीं होंगे तब तक इश्क का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अलग अलग मोड़ से इंद्रावती हमें ही समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप जल्दी से इस तारतम वाणी का मंथन करने के बाद आप युगल स्वरूप को धाम दिल में बसाइए। और इस संसार के अंदर अब जो अवसर आपको दिया गया है वो सुनहरा अवसर है, वो किसी के पास ये अवसर नहीं है। आज जो आपके पास इस तारतम वाणी आई है तो आपको ही 4 पदार्थ मिले हुए हैं जो संसार के सारे जीव के ताले में नहीं है, जो आपके ताले में धनी ने दिया है। तो आप जल्दी से इस तारतम वाणी का मंथन करने के बाद युगल स्वरूप को दिल में बसाइए। यहाँ इंद्रावती हमको मूल संबंध की पहचान करवा रही है कि हे सुंदर साथ जी, मैंने भी मूल संबंध की पहचान की, इसके बाद मुझे युगल स्वरूप दिल में बसे। लास्ट चौपाई में यही बात इंद्रावती कहती है कि प्रेम प्रीति की जो बातें मैंने जो कर रही हूँ वो मेरी, क्या कहती है इंद्रावती, मूल संबंध से ही मैं आपको ऐसा कहती हूँ, नहीं तो मेरे को मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने जो शब्द प्रयोग किए हैं इनके अंदर, इस सिंधी वाणी के अंदर, क्योंकि वो हमारी वकील बनी है, तो केस
बिताने के लिए इंद्रावती कई प्रकार से धनी के सामने अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो इंद्रावती कहती है कि इस सब मैंने मूल संबंध की पहचान से ही किया है। तो इसमें सुंदर साथ जी हमें क्या शिक्षा मिली? क्या हमने मूल संबंध की पहचान की? जो इंद्रावती ने एक मूल संबंध की पहचान करने से इतनी सारी बात धनी को की और धनी को नतमस्तक कर दिया। तो हमें मूल संबंध की, सबसे पहले मूल संबंध की पहचान करनी होगी। इसके बाद सुंदर साथ जी हम और आगे इनकी गहराइयों में जा पाएंगे। तो आगे इंद्रावती की बात हमें समझाती है कि हाणे जे करिया हे तरी जी झेड़ियू सभे पसन अच्छी मुकाबिलो सुख थिए असा रोहन। क्या कहती है इंद्रावती? हाने जे करिया हेतरी, अब कम से कम इतनी मह तो अवश्य कीजिए। जी रेडियो सभ्य प्रश्न कि हम सब सखिया आपका दीदार कर ले, कर सच्चा अच्छी मुकाबिलो, सच्चे दिल के साथ आप हमारे सामने आइए। सुख थे अच्छा रोहन, अब ऐसा करने से क्या होगा? रूहों को सुख होगा, ताकि हम सभी आत्माओं को प्राप्त हो। इसीलिए इंद्रावती कर रही है इस सृष्टि को तो में इंद्रावती सब रूहों को सुख देना चाहती है। इसीलिए यहाँ हमें इंद्रावती महर की महत्ता को समझा रही है। कह रही है सुंदर साथी, आपने धनी की महर को कितना पहचाना है। यहाँ इंद्रावती कहती है कि कम से कम इतनी महर तो अवश्य कीजिए कि सभी सखिया आपका दर्शन कर ले। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि धनी की महर के बिना हम इनका दीदार नहीं कर पाएंगे। बात बड़ी है महर की। क्या कहती है इंद्रावती महर सागर में कि बात बड़ी है महर की, हक के दिल का प्यार, हक के दिल के अंदर जो भी प्यार है, क्योंकि हमारे धनी के दिल के अंदर जो प्रेम है, हमारे धनी प्रेम के स्वरूप है। तो पूर्ण रूप से हमें धनी के दिल में जब तक हम नहीं डूबेंगे, तब तक सुंदर साथ जी इस प्रेम के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। तो प्रेम के अधिकारी बनने के लिए धनी के दिल में डूबना पड़ेगा। और धनी का दिल जो रूहों ने, धनी ने जो रूहों को दिया है, उनके दिल में जो भी है वो सारा का सारा रूहों के दिल में उड़ेल दिया है। इनको तो मैं कहा है जो इंद्रावती के दिल में सारा उड़ेल दिया, लेकिन कब उड़ेला, इससे इनके पर हमें मंथन करना पड़ेगा ना। कि क्योंकि इंद्रावती किस अधिकार पर धनी को कह रही है, धनी को न समस्तक कर रही है। कौन सा अधिकार इंद्रावती ने ले लिया है धनी से? क्योंकि पूर्ण रूप से धनी की महर इंद्रावती पर हुई है। तब जाके इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साल, हे धनी, सब रूहों पर इतनी महर कीजिए आप। महर को हम क्या समझते हैं? हम सिर्फ पाठ करने ही, जो महर सागर का पाठ कर लेते हैं, इतना ही हम समझते हैं
कि महर सागर का पाठ हमें करना है, या तो और कोई भी जो महर सागर से हम इस्तेमाल करते हैं सांसारिक कष्ट को दूर करने के लिए, या सांसारिक कोई भी जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो भी हम महर सागर करते हैं, तो सिर्फ इतना ही है महर सागर। धनी की महर क्या है, यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। ये तो धनी की महर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमें कितना भी टन सोना दे दिया जाए, क्या हमारी कभी संतुष्टि हो सकती है? कितना टन हमें यहाँ धन दिया जाए, संपत्ति दी जाए, तो इतने में हमारी संतुष्टि है? हमें सुख मिलेगा इन संसार के धन से? बार बार धनी ने हमें समझाया है, लेकिन आज हम इनके ही पीछे लगे हुए हैं। धनी की महर को हमारी समझ में अभी तक नहीं आई है कि धनी की महर क्या है। आज भी सुंदर साथी पल पल धनी की महर बरस रही है। हमने कितना समझा है धनी की महर को? सिर्फ ऊपर की बात समझ हम खुश हो रहे हैं कि ओ धनी की महर हुई, धनी की महर हुई, लेकिन बातों में धनी की महर की अभी तक हमने समझा नहीं है। इंद्रावती हमारे खासल खास कोई रूह मोमिन पर धनी की महर हुई, लालदास जी पर धनी की महर हुई। क्या हम मान सकते हैं लालदास जी को धनी की महर? क्योंकि धनी की महर बहुत बड़ी बात है। महर बड़ी है, बात बड़ी है महर की। महर सागर में एक ही चरण में धनी ने सब कुछ हमें समझा दिया है कि बात बड़ी है महर की। महर की अनंत महिमा है, इसकी सिफत हम नहीं वो गा सकेंगे इस संसार के अंदर। हम जब परत परम धाम जाएंगे तब हमें धनी की महर का पता चलेगा कि ये महर क्या थी। धनी ने जो हम पर जो महर की थी, महर की सिफत में कैसे करूं? इंद्रावती ने कहा कि वो तो टाढ़ी नहीं रहती है, वो खड़ी रहे तब तो मैं मापी जाए, वो तो पल में बढ़े कोट गुनी। क्या हमने मापी है कभी? इंद्रावती ने नापी है इन महर को, तब जाके वो कहती है कि वो तो खड़ी नहीं रहती है, महर टाढ़ी रहे तो महर मापी जाए, महर पल में बढ़े कोट गुनी। ये महर है सुंदरता जी। और इंद्रावती यहाँ हमें महर की बात समझा रही है। सिर्फ हम महर सागर को ही महर सागर नहीं समझे, महर सागर पूरी पूरी वाणी है सुंदरता जी। पूरी वाणी महर सागर के ऊपर है। और इससे भी बड़ी बात सुंदर साथ जी, जब हम इन तारतम वाणी में डूबेंगे और हमें जब इस मार्फत खुलेगी, तो ये बात बड़ी है महर की। जो इंद्रावती पर धनी ने महर की है वो बड़ी बात है। यहाँ तो सिर्फ इंद्रावती हमें दीदार की बात समझा रही है, और अभी तक हमने धनी का दीदार नहीं किया है। तो इंद्रावती कहती है कि धनी आपकी महर हो जाए, तो आपकी महर, इतनी महर तो अवश्य कीजिए मेरी इन सखियों पर। धनी आप सामने आइए, सिर्फ इतना ही कहती है। और सामने आकर सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बात है महर की। तो इतना अंदर से सुंदर साथ जी किस प्रकार से हम समझाए इस महर को, कि जो बातूनी महर धनी ने हम पर जो की है वो हम इलम वाणी के अंदर जब गोता लगाएंगे तब हमें पता चलेगा
क्योंकि इंद्रावती ने इसका अनुभव किया है और हम सब सुंदर साहब को करवाए कि जब धनी का दीदार होगा तब आप महर की बात को समझ पाओगे। क्योंकि आज हम इंद्रावती के दिल को नहीं समझ रहे हैं। इस वाणी इंद्रावती का दिल है और इन दिल को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो बार बार धनी की महर इंद्रावती हमें समझा रही है और दीदार के लिए हमें उन धरातल पर खड़ा कर रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप दीदार कीजिए। आप दीदार करने के बाद धनी की महर को समझ पाओगे। तो ये इंद्रावती कहती है कि सच्चे दिल के साथ हमारे सामने आना। मतलब इंद्रावती लाडली रूह बनी हुई है, धनी की लाडली रूह है और लाडली रूह बनकर वो धनी का लाड पाल रही है कि अब आपको, वैसे धनी का दिल कभी झूठ नहीं है, धनी का दिल तो सच्चा ही है। यहाँ हम जीवों पर बैठे हुए हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ हमको लेकर इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप अपनी बातूनी दृष्टि खोलिए, आप अपने रूह के नेत्र खोलिए, तब तो आपको महर समझ में आएगी। धनी आपको अपने दिल में जो बैठे हुए हैं आपको दिखेंगे, मार्फत के रूप में सब रूह के दिल में धनी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दीदार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप अपनी बातूनी दृष्टि खोलिए, आप अपनी रूह की दृष्टि खोलिए। इन दृष्टि से थोड़ा दीदार होगा, इन नैनों से दीदार नहीं होगा। आपको तो रूह की नैन खोलनी पड़ेगी। रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा बातें कर। आपकी जब रूह की दृष्टि खुल जाएगी तब आपकी रूह की जुबान से आप धनी से बात कर पाओगी। तो सुंदर साथ जी, ये क्या है? ये तो धनी की महर है। एक लाडली रूह जब धनी से बात करेंगी, धनी का दीदार करेगी, धनी की मीठी मीठी बात सुनेंगी, तो इससे कोई बड़ा सुख हो सकता है संसार के अंदर? आज हम जो संसार के अंदर जो सुख ले रहे हो है और खुश हो रहे हैं कि आज तो अच्छा लगा, मजा आ गया, लेकिन जब एक रूह धनी का दीदार करेगी तब ये सुख के तुल्य कोई सुख नहीं होगा। तो ये सुख देने जा रही है इंद्रावती हमें। इसीलिए धनी को कहती है कि आप टाल मटोल मत करिए, टाल मटोल नहीं करना है आपको, आप हमें सीधे से दीदार दीजिए, हमारे सामने आइए, ताकि हम सभी आत्माओं को सुख प्राप्त हो। सुख प्राप्त करना है हमें, तो इंद्रावती जो कह रही है वो हमें करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए, जो सुख इंद्रावती ले रही है और उस सुख तरफ हमें ले जा रही है कि हमें सुख चाहिए, तो हमें धनी का दीदार करना पड़ेगा। क्योंकि सुख तो तभी मिलेगा हम अपनी परात्म को देखेंगे, धनी को देखेंगे, प्रियतम की लीला को देखेंगे, तब हमें सुख मिलेगा। वास्तविक सुख ये है, हमारे परम धाम के जो सुख है वो सुख हमें यहाँ मिलना है। तो यहाँ लेना है तो हमें धनी को प्रत्यक्ष पाना होगा, और धनी को प्रत्यक्ष पाने के लिए हमारे अंदर इष्ट के जोश को प्रकट करना पड़ेगा। जो हमारे दिल में है, सब इष्ट का जोश है,
आगे की चौपाई में आया था ना सुंदर साथ जी, जो पांचों शक्ति महामती के धाम दिल में विराजमान है। तो हमारे दिल में तो सुंदर साथ जी बातुनी रूप में धनी जो विराजमान है, तो जब जोश आएगा, जागृत बुद्धि आएगी और खोलने के लिए जो जो सब जो आधा पर्दा पड़ा हुआ है वो खोलने के लिए अस्राफिल की जो जागृत बुद्धि आएगी, निज बुद्धि जिसको कहा है, वो निज बुद्धि से सारा के सारा मालूम होगा और अंदर एक जोश, इश्क का जोश प्रकट होगा। तब जाके सुंदर साथ जी हमें सुख मिलेगा। ये सुख हमें यहाँ लेना है। हमें संसार के सुख को पीठ देना पड़ेगा। ये सुख को लेने से पहले हमें संसार के सुख को पीठ देना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि मोमिन वजू जब करे तब पीठ देवे दो ब्रह्मांड। मोमिन का उजू क्या है? मोमिन उजू जब करे, उजू जब, जो कुरान का शब्द है उजू मतलब पाक होना, पवित्र होना। मोमिन पवित्र कब होंगे? जब दोनों ब्रह्मांड को पीठ देंगे, मतलब शरीर और संसार से जब परे हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, तब सुंदर साथ जी मोमिन पाक होगी, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगी। वैसे रूह पवित्र ही है, लेकिन जीव के भाव से यहाँ एक बात स्पष्ट की है कि जीव ऊपर उठेगा इस तन से, संसार से, तब जाके तो वहां से तो आत्मा की मंजिल शुरू होगी। तो ये करना पड़ेगा हमें, दोनों जहान को सबसे पहले पीठ देनी पड़ेगी। वो तो हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इस चर्चा सुनने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो चारों ओर से हमें इस माया घेर लेती है और हम माया से हार जाते हैं। तो जब हमें माया से जितना आ जाएगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम दोनों जहान को पीठ दे पाएंगे चितवन के माध्यम से। जब हम चितवन में बैठते हैं तो हमें संसार का भी भान नहीं रहता है, शरीर का भी भान नहीं रहेगा, तब जाके दोनों जहान को पीठ देना भूला गया है। तो ये बात इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप बातूनी दृष्टि खोलिए, रूह की दृष्टि खोलिए, और रूह के सुख को लेना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। हाणे निपट आये थोरडी, सुण कांद मोहजी गाल, देई दीदार गालियो कर, देई दीदार गालियो कर, मुवर नूर जमाल। हाणे निपट आये थोरडी, हे मेरे प्रियतम, मुवर नूर जमाल, मतलब हे मेरे प्रियतम, प्रेम भरा मेरी बात सुनिए। हाणे निपट आई थोरडी, सुण कांद मुहजी गाल, सुण कांद मुहजी गाल, हे मेरे प्रियतम मेरी बात सुनिए। मेरी यह बात बहुत ही छोटी सी है, निपट, निपट थोरडी मतलब थोड़ी सी, मेरी यह बात बहुत ही छोटी सी है। दे दीदार गालियो, ये छोटी सी बात इंद्रावती अब जाहिर कर रही है, धनी को कह रही है कि ये छोटी सी बात क्या है पता है धनी आपको? आप मेरे प्रियतम हो। आप कौन हो? मेरे खसम हो, मेरे दुल्हा हो, मेरे धनी हो, तो इसीलिए मुझे दीदार दीजिए और प्रेम भरी बातें कीजिए। ये इंद्रावती छोटी सी बात कह रही है इनको, सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ इंद्रावती धनी को
कब कहा धनी ने? इंद्रावती ने दीदार कर लिया। इंद्रावती अब इनको दीदार नहीं करना है, वो हमें दीदार करवाने जा रही है। और इस प्रकार की बात तो कब की जाती है? जब प्रेम द्वारा, जब हमारे अंदर प्रेम भरा होता है और प्रेम भरा अधिकार पूर्ण कथन किया है यह इंद्रावती ने, पूर्ण रूप से अधिकार को प्राप्त करने के बाद प्रेम से कह रही है अब। और समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच कर ही सुंदर साथ जी इस प्रकार से प्रेम में डूबा जाता है। इंद्रावती यहाँ हमें सब सुंदर साथ को लक्ष्य बनाकर कह रही है और सांकेतिक रूप में हमें दीदार करने के लिए प्रेरित कर रही है कि अधिकार आपको लेना है तो आपको क्या करना है। वो अधिकार आपके ताले में है, धनी ने आपको दिया है, क्योंकि आपके पास इलम वाणी आई है। इलम वाणी आई है तो इसका मतलब है कि आप प्रेम के अधिकारी हो। तो ये अधिकार पाने के लिए समर्पण की पराकाष्ठा करने पर जाना पड़ेगा हमें। धनी को सब कुछ न्योछावर हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम इस अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ इंद्रावती कहती है, धनी मैं छोटी सी बात आपको कहती हूँ, कितनी प्यारी बात कहती है इंद्रावती, कितनी लाडली रू बनकर कह रही है। आज हम सुंदर साथ जी हमसे ये नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हमारे पास प्रेम नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ ऐसा मानो कि धनी ने हमें सब कुछ दे दिया है, विशेष सुख दिया है धनी ने हमें, परम धाम से भी विशेष सुख धनी ने हमें दिया है इस इलम वाणी के माध्यम से। लेकिन आज हमारे पास जो अमौलिक जो चीज होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। सुंदर साची इंद्रावती के पास जो प्रेम, सबसे पहले इंद्रावती ने प्रेम ले लिया, वो प्रेम हमारे लिए आया है। हमने प्रेम की कभी कदर की ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें सब प्रेम में दिखना चाहिए, क्योंकि वचन कामस काढ़िए, इन वचन कामस काढ़ने का जो बल रखता है हमारे अंदर, जो कामस मतलब विकार, विकार सारे विश्व का, पूर्ण विश्व का विकार विरोध सब मिट जाने वाला है इस इलम वाणी से। लेकिन आज धनी ने सिर्फ हमें इस प्याले को दिया है, अभी तो सबके पास नहीं है इस इलम, ये अछूत प्याला है। तो ये सुंदर साथ जी हमें सब सृष्टि प्रेम में कब लगेगी? जब हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, तब हमें सबके समान व्यवहार हम कर पाएंगे। अभी तो हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई ऐसी वैसी बात कर देता है तो हमें गलत लग जाता है, तो ये तो समरूपता नहीं हुई। सब समान लगे, कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं, सब समान। इंद्रावती ने ये अवस्था को प्राप्त किया था और इस इलम वाणी से धनी हमें इन अवस्था पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि की अवस्था है, एक परमहंस की अवस्था है। तो इन अवस्था पर हमें पहुंचाने के लिए यहाँ इंद्रावती हमें पूर्ण रूप से समर्पण की परिभाषा सिखा रही है कि हे धनी, आप हमारे प्रियतम हो। कितना अधिकार जता रही है इंद्रावती कि आप हमारे प्रियतम हो। तो क्या इंद्रावती के अकेले ही प्रियतम है? हम सब ने तो दावा किया था परम धाम के अंदर
तो जो इंद्रावती ने एक निष्ठ प्रेम धनी से किया, जब हम धनी से इस प्रकार का एक निष्ठ प्रेम जब करेंगे, तब जाके हम कह पाएंगे कि धनी आप हमारे प्रियतम हो। इंद्रावती कितनी सहलाई से कहती है कि धनी आप मेरे प्रियतम हो। हमें भी सिखा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप बड़े प्यार से अंदर दिल में प्यार भर के आप धनी को कहो कि धनी आप मेरे प्रियतम हो, आप हमें दीदार दो और प्रेम भरी बातें कीजिए, हमारे साथ आप प्रेम भरी बातें कीजिए। जब हम सुंदर साथ जी प्रेम में गल जाएंगे तो वो तो प्रेम का स्वरूप है, हमसे पहले गल जाएगा। वो तो कितना कोमल है वो तो। लेकिन इंद्रावती ने सीख लिया है, अधिकार प्राप्त कर लिया और सारी बातें सीख ली कि किस प्रकार से प्रेम धनी से करना है। तो आज हमें सिखा रही है इंद्रावती, आने जे लाड असाजा ब्या सच्चा जे पारीने मोह तेह किक आंजो तो ही जो मोके निरासन कने। हाणे जे लाड आसाजा ब्या सच्चा जे पारीने, हमें दर्शन देने और प्रेम भरी बातें करने के अतिरिक्त आपने हमारे अन्य सब भी दूसरे लाड पूरे किए हैं। निश्चित रूप से मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब इंद्रावती धनी को कहती है कि सिर्फ प्रेम, दो ही बात आपने बाकी रखी है, दर्शन देने और प्रेम भरी बातें करने। ये दो ही बात के अलावा धनी आपने सब कुछ दे दिया हमें, हमारी जो भी लाड था वो सब पूर्ण हो गया। इस इलम वाणी से तो सब पूर्ण हो गया। अब इंद्रावती अपनी बात नहीं कहती है, वो तो हमारी बात कह रही है, हमारी ओर से कह रही है, क्योंकि इंद्रावती ने तो ये दो बात तो प्राप्त कर ली, दीदार भी कर लिया। एक मना दीदार तो ही जा, गाल मिठड़ी गाल सुनाए, कांद मिठड़ी गाल सुनाए। तो दोनों बात तो इंद्रावती ने कर ली। अब वो किसको कह रही है? इस दो बात के लिए हमारी ओर से धनी को कह रही है, क्योंकि ये दो बात ही हमारे पास नहीं है, सारा कुछ हमारे पास है। ज्ञान से हमने सब जान रखा है कि हमारे दिल में धनी है। एक खेल हम देखने के लिए आए हैं, हमारा परात्म तन मूल मिलावे में बैठा है, धनी हमें देख रहे हैं, हमारी दृष्टि धनी के सामने खुली है और एक एक रूह को धनी दीदार देने वाले हैं। हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, और मार्फत के अंदर तू ही की स्थिति हो जाएगी। और मार्फत के स्वरूप के अंदर धनी ने हमें जो सुख दिए हैं वो तो परम धाम में भी नहीं दिया था। इस प्रकार का सुख यहाँ हमें मिला है, क्या हम नहीं जानते हैं सारी बातें? सब एक एक सुंदर साथ जानते हैं सारी बात। सुंदर साथ जी इस इलम वाणी से सब पर्दा उठ गया, एक एक बात जानते हैं हम, एक भी बात हमसे छिपी नहीं है। एक एक गली कुचे कुचे में हम पहुंच गए हैं चर्चनी के माध्यम से, और चर्चा तो हमारे रोम रोम में बसी हुई है, क्योंकि हम जूम के माध्यम से
सारा दिन ये ही करते रहते हैं, चर्चा, चितवन, चर्चनी। तो इन तीनों के माध्यम से तो कुछ छिपा नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी इंद्रावती सिर्फ दो ही बात कहती है कि दीदार और मीठी मीठी बात। सुंदर साथ जी आप अपने को पूछिए कि सच में ही ये दो ही बात हमसे नहीं हो रही है। सब कुछ है हमारे पास, धनी का दिया हुआ सब लाड है, लेकिन वो लाड को हम लज्जत में नहीं बदल पा रहे हैं। ये दो बात होगी तब हमें लज्जत मिलेगी, तब हम धनी का लाड पा सकेंगे। तो ये यहाँ इंद्रावती हमें कहती है और पूर्ण विश्वास के साथ कहती है। तो इंद्रावती ने तो धनी पर पूर्ण रूप से विश्वास थे, लेकिन आज हमें समझा रही है कि सुंदर साथ जी आप निश्चित विश्वास एक धनी के ऊपर ले, धनी को इलम, पूर्ण विश्वास ले धनी को इलम। धनी के इलम से पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। क्या आपके अंदर इस इलम पर आप ईमान लेकर पूर्ण रूप से खड़े हो गए हो? इंद्रावती कहती है वो तो इलम से उनके पूर्ण रूप से ईमान लेकर खड़ी हो गई। तब कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा विश्वास चाहिए जो इंद्रावती को है। कोई संशय ही नहीं, कोई नहीं, एक भी संशय की कोई बारी नहीं है। ये विश्वास हमें लेना है इस इलम पर, क्योंकि इलम में कहा है कि हक इलम से होते है और सुबह का दीदार। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि हम कितने समय से वाणी सुन रहे हैं, कितने समय से चितवन कर रहे हैं, लेकिन अभी दीदार तो हुआ नहीं। तो ये क्या हुआ? संशय खड़ा हुआ। कोई संशय की कोई बारी नहीं रहनी चाहिए सुंदर साची। जब इलम लेकर हम ईमान पर खड़े हो जाएंगे, जो इंद्रावती हमें ये विश्वास पर ले जा रही है, उस ईमान पर खड़ा कर रही है। क्या आप मुझे निराश नहीं करोगे? वो नहीं करेंगे हमें निराश। रोज हम आंख बंद कर, हम नहीं देख रहे हैं लेकिन वो तो देख रहा है कि हम बैठे हैं। रोज ही हम उनका दरवाजा खटखटाएंगे तो एक दिन तो खोल ही देगा। रोज खटखटाना है हमें, रोज सारा दिन हमें जब समय मिले तब हम उनका दरवाजा खटखटाएंगे एक ईमान लेकर, तो एक दिन तो वो खोल ही देगा। यहाँ भी देखो सुंदरता जी, रोज कोई हमें बेल मारता है तो हम नहीं खोलते दरवाजे। तो वो तो हमारे कोमल धनी है। जब हमें पूर्ण ईमान लेकर बैठना देखेंगे तो वो तो दौड़ता आएगा, एक पल की भी देरी नहीं करेगा। तो ये इंद्रावती कहती है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दर्शन भी दोगे और मीठी मीठी बातें भी करोगे। ये दो बात हमें याद रखनी है कि निश्चित मुझे दीदार होना ही है, मुझे धनी से बात करनी है, रोज संकल्प करना है, क्योंकि मैं धनी की अंगना हूं और धनी मेरे प्रियतम है। तो मेरे को धनी से बात करनी ही है, मैं धनी का दीदार करूंगी ही, करना ही है, क्योंकि मेरा अधिकार है, अनादिकाल से अधिकार है मेरा। इतना विश्वास लोगे सुंदर साथ जी तो दीदार तो होगा ही। तू पारीने उमेदू वडियू असाज्यू तेहे कीक पण ते लाडथी विलखा
मथा आयो कोल नजीक, तो पारीने उमेदू बढ़िया असाज्यू तहकीक। निश्चित रूप से आप हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, पण ते लायेथी विलखा मथा आयो कोल नजीक, किंतु मैं इसीलिए विलख रही हूँ। इंद्रावती कहती हैं, पर लायथी विलखा, मैं इसीलिए विलख रही हूँ कि धाम चलने का समय निकट आ गया है। अभी तक दीदार नहीं हुआ है, और इस तन की जो मर्यादा है, तो तन अभी पड़ जाएगा धनी, कब दीदार दोगे? मैं विलक विलक कर इसीलिए कहती हूँ कि मुझे इसी तन में तुझे मिलना है, मैं और तन धारण करना नहीं चाहती हूँ। ये हमें समझा रही है इंद्रावती। आखिर वेणा उत्थण जी, अंतिम समय है, और उस समय में उठने का समय आ गया है। इसमें भी अंतिम पल चल रही है, और इस अंतिम पल में हमें इस तन मिला है, तो तन की अंदर भी जो मर्यादा है आवरदा की, तो उसमें हमें धनी को पाना है, क्योंकि शरीर की नश्वरता का हमें ध्यान रखना है, और स्वप्न में भी हमें अभी कल पर नहीं रखना है धनी का दीदार करने को। कल परसों करेंगे नहीं, अभी धनी अभी करना है। जब इस संकल्प के साथ हमारा तन छूटेगा, तो सुंदर साथ जी धनी हमारे सामने होंगे। लेकिन हम तो हार जाते हैं, हमारे अंदर अनंत प्रकार की, कई प्रकार से आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, कि वो प्रमाद और आलस से ही सुंदर साजी हम दीदार से वंचित रह जाते हैं। और वो होता है आहार से। हम जब आहार ही हमारा सात्विक नहीं कर पाएंगे, तो आलस और प्रमाद तो आएगा ही। धनी का दीदार करना है, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, हम आहार पर तो ध्यान दे सकते हैं। हम अभी तक हमारी इंद्रियों को तृप्त करने में ही तुले हैं, तो सुंदर साजी इस नश्वर तन कब पड़ जाएगा पता ही नहीं है, नहीं चलेगा। और इतने सारे वायरस, कब किसका तन छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए इंद्रावती हमें नश्वरता समझा रही है इस तन की। वैसे तो इंद्रावती ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बार बार इस सिंधीवानी में भी हमें समझा रही है कि अब तो धाम जाने का समय हो रहा है। क्या एक कोई छोटी बात कही है इंद्रावती ने? बहुत बड़ी बात की है इंद्रावती ने। इंद्रावती ने पा लिया, और हमें समझा रही है कि सुंदर साजी आप कभी इस तन का विश्वास मत करना, इसी तन में आपको धनी का दीदार करना है। ऐसा संकल्प करना होगा कि हे धनी मुझे इसी तन में दीदार दो, मैं और तन नहीं धारण करना चाहती। कितनी बड़ी बात है सुंदर साजी। वो ईमान लेकर कर पाएंगे, हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। यही बात हमारे अंदर जब इलम से पूर्ण रूप से हम ईमान पर खड़े होंगे, पूर्ण रूप से समर्पण हमारे अंदर आएगा धनी के प्रति, तब जाके हम इस प्रकार की बात कर पाएंगे कि धनी और तन हम कितना धारण करेंगे, और रूहे और तन कितने धारण करके अब क्या करोगे, कितना सुख लोगे संसार के, क्योंकि इस संसार में कोई नहीं योगाया।
इसीलिए अंतिम तन है ये, अंतिम तन मानकर हमें धनी को रिझाना है। और इस प्रकार से तो धनी नहीं रिझ पाएगा। इसीलिए धनी कहते हैं कि इस प्रकार से तो चर्चा सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए और कितने तन धारण हमने किए वो भी पता नहीं है, क्योंकि इस इलम वाणी आए 300 साल से भी ऊपर हो गए। इस प्रकार से हम चर्चा सुनते सुनते हम वृद्ध हो गए, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने मुद्दा को नहीं पकड़ा है। हमें चाहिए क्या ये भी हमें पता नहीं है कि हमारी चाहत क्या है। अगर हमारी चाहत धनी है तो इसी तन में ही हम धनी को पा सकते हैं। बहुत बड़ी बात की है इंद्रावती ने सुंदर साची कि रोहित इस प्रकार से तन धारण करके क्या करोगे? तू थी धनी मुकाबिल को रखे थोड़े बंग, मोगिनियो साहे दियो तो ही जियो कई केयम दुनी से जंग। हे प्रियतम, तू थी धनी मुकाबिल को रखे थोड़े बंग। हे प्रियतम, आप जरा मेरे सामने तो आइए। मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में आपने थोड़े बंग मतलब आपने थोड़ी सी कमी छोड़ रखी है। आपके द्वारा साहिद्यु मुगिन्यु साहिद्यु तो ही जीव मतलब आपके द्वारा धर्म ग्रंथों में दी हुई साक्षियों को लेकर मैंने इस संसार में अनेकों ज्ञान युद्ध किए। जंग मतलब युद्ध, कई कायम दुनी से जंग मतलब इस दुनिया में मैंने ज्ञान युद्ध किया। और आपके द्वारा धर्म शास्त्रों में जो साक्ष्य दी थी और इस साक्ष्यों को लेकर मैंने आपको जाहिर किया, मतलब सबको पहचान कराई ज्ञान से। तो यहाँ इंद्रावती यही कहती हैं कि जरा मेरे सामने आइए, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में आपने थोड़ी सी कमी छोड़ रखी है। आपने वैसे तो सब कुछ दे दिया है और सामने नहीं आ रहे हो, इतनी ही कमी है। तो हमारे लिए कह रही है। और इंद्रावती ने तो ज्ञान युद्ध करके सबको जहर किया, चिंतामणि को, बड़े बड़े विद्वानों को, भागवत के विद्वानों को, कुरान के मौलवियों मुल्लाओं को, कई बड़े बड़े विद्वानों को, मनीषी जनों को नतमस्तक कर दिया ना इंद्रावती ने इस संसार के अंदर ज्ञान चर्चा करके। तो वो जहां गई, सूरत में गई, तो सूरत में सुंदर सा जी कितने बिंबाई भट्ट, गोविंद जी व्यास, कई बड़े बड़े विद्वानों को नतमस्तक किया। तो किस प्रकार से किया? और राम हरिद्वार गए तो हरिद्वार में तो सब सीमाएं इंद्रावती ने पार कर दी कि पूर्ण हरिद्वार के मेले में तो सारे संसार के विद्वानों आए हुए थे, सबको नतमस्तक कर दिया और सब में महामती हुई जाहिर। तो हरिद्वार में, दिल्ली में मुल्लाओं मौलवियों के साथ ज्ञान का युद्ध किया। कायम मुल्ला, कई मुस्लिम सुंदर सास बन गए। और दिल्ली और उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर और पन्ना में भी कई प्रकार से सुंदर साजी जागनी यात्रा में इंद्रावती ने कभी कसर नहीं छोड़ी है। जहां भी गई है वहां एक ही बात
बस धनी को जाहिर करना है, धनी को जाहिर करना है, आत्माओं को जागृत करना है। एक ही उनके अंदर एक लगन बनी हुई थी। तो ये बात आज हमें समझा रही है कि हमें भी तो ऐसा करना है। छठे दिन के अंदर आज हमें क्या करना है? जागृत होके इस खेल को देखना है और सबको वाकिफ कराना है। इस पार ब्रह्म की पहचान सबको दिलानी है। जागो और जगाने का काम कौल को पूरा करना है। इसीलिए इंद्रावती 5वें दिन की बात बता रही है कि मैंने ज्ञान युद्ध किया। तो हमें कोई तलवार लेकर युद्ध करने के लिए नहीं जाना है। हमें सबको इस इल्म से, उनके शास्त्रों से ही समझाना है। लेकिन हम अपना जो शास्त्र हमें दिया गया है, शस्त्र, जो इल्म वाणी, वो हथियार, उनको तो हम पूर्ण रूप से आत्मसात कर ले, पहला हम समझ ले। इसके बाद जो चाबी है इस इल्म और सब में जो ताला है, जो समझ नहीं रहा है, सब दौड़ रहा है व्यक्ति के पीछे, स्थान के पीछे, सब दौड़ रहा है पंथ पैड़े, कोई किस्त फिर के एक पार ब्रह्म की पहचान नहीं कर पा रहा है। तो एक पार ब्रह्म की पहचान कराने की शक्ति सिर्फ इल्म वाणी में है। तो इस इल्म वाणी से हम अगर किसी को पहचान नहीं करवा रहे हैं, तो हमारे पास इल्म आया और दूसरे के पास भागवत है, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? जब न्याय की लीला होगी तब हमारे पास वाणी होगी, दूसरों के पास दूसरे शास्त्र होंगे और वो कहेंगे कि आपने ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर कौन सा तीर मार लिया? तारतम वाणी लेकर कौन सा तीर मार लिया आपने? अगर हमारे पास इल्म वाणी होती तो गौव के एक पार ब्रह्म की पहचान सारे संसार को करवा देते। ऐसा मिलने हमें सुनना पड़ेगा। इनमें हमारे धनी को नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले दिया है अछूत प्याला। और ये प्याला लेकर, ये गड़वी लेकर, धन की गड़वी लेकर हम एक मूर्ख की तरह चल रहे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है इस ओर कि हमें दिया क्या गया है और हम कर क्या रहे हैं। पोरिया ता सब इंदा, सब सच्ची 14 से, जे असा बैठे अच्छे दुनिया, जे की दिसुरांद ए। पोरिया ता सब इंदा, सब सच्ची 14 से। बाद में तो इस संसार के सभी लोग आपके चरणों में आएंगे और अखंड ज्ञान की सच्ची बातें करेंगे। किंतु यदि मेरे यहाँ रहते हुए जे असा बैठे अच्छे दुनिया, जे असा बैठे अच्छा दुनिया, मतलब यदि मेरे यहाँ रहते ही सारी दुनिया आपके चरणों में आ जाती है तो क्या होगा? जेकी दिसुरांद, तो ऐसा लगता है कि मेरा इस खेल को देखना सार्थक हो गया। यहाँ इंद्रावती अब धनी को कह रही है और हमें भी, हमें ही कह रही है इंद्रावती कि हे सुंदर साज जी, आपको धनी ने क्या दिया था? ये अछूत प्याला,
जो ब्रह्मात्माओं के लिए रखा गया था। किसी को भी छुआ, किसी ने को भी छूने नहीं दिया। धनी को यही था कि सब प्याले मेरी रूहें पिएगी, तो इस इलमवाणी सिर्फ इस रूहें पिएगी, इसका रस सिर्फ रूहें पिएगी। इसके बाद तो सारे संसार में इस इलमवाणी फैल जाएगी। पर अभी तो हम रहे हैं, हमें धनी पिला रहे हैं। तो ये इंद्रावती कहती है कि आगे तो ये अखंड ज्ञान की सच्ची बातें सब सुंदर, सब संसार करेगा और सब आपके चरणों में आ जाएगा। लेकिन छठे दिन के बाद, जब छठा दिन पूर्ण हो जाएगा, छठे दिन अब मोमिनों का चल रहा है, तो छठे दिन के अंदर मोमिनों ये रस पीवेंगे। इसके बाद जब न्याय की लीला होगी, छठा दिन पूर्ण होकर न्याय की लीला होगी, तो पूरा संसार के जीव प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। तो ये इंद्रावती कहती है कि छठे दिन के अंदर अगर हम सारी दुनिया में एक पार ब्रह्म की पहचान करा दे, तो हम यहाँ संसार के अंदर आए हुए सार्थक होगा हमारा। क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। इसलिए इंद्रावती कहती है कि अब छठे दिन जो मोमिनों का है, छठा दिन, तो छठे दिन के अंदर अब मोमिनों को ये करना है, प्रियतम को जाहिर करना है, सारे संसार को पहचान करानी है एक परमात्मा की। लेकिन पहले तो हम जागृत हो जाए, हम जागृत हो के सारा ये बाद हम संसार को दे पाएंगे। इसीलिए इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप जल्दी से जागृत हो जाइए। जागृत होने के बाद न्याय की लीला होगी और न्याय के लीला के अंदर सब रस पीवेंगे जो नहीं ले रहे हैं। जब 5वें दिन के अंदर जो जीव थे श्री जी के साथ में, तो सुंदर साथ जी वो जीव ने भी लिया, लेकिन प्रायश्चित की अग्नि में वो जला। 100 साल तक वो जीव सृष्टि प्रायश्चित की अग्नि में जली। ये बात यहाँ स्पष्ट की है कि जे जीव सृष्टि 100 साल तक विरह में तड़पती रही, जिसे तीसरे सृष्टि विष्णु 100 वर्षे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। किरंतन ग्रंथ की चौपाई है, 54 नंबर का प्रकरण, 16 नंबर की चौपाई है। इनमें बताया है कि 100 साल तक के विष्णु की जो जीव सृष्टि है वो तड़पने लगी और अजाजिल विरहा आग जल बड़ा कयामतनामा की चौपाई है। किंतु ये तो सारे जीवों की बात है। अजाजिल मतलब सारे जीवों तो 7 जो न्याय की लीला के अंदर प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। इसके बाद उनको क्या होगा, प्राणनाथ जी की पहचान होगी। तो ये बात यहाँ स्पष्ट कर रही है इंद्रावती के 7वें दिन के अंदर तो सब सुख लेंगे, क्योंकि सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। इंद्रावती किरंतन कलश हिंदुस्तानी के अंदर ये कहा है कि हे धनी, सारों के सुख के कारण तू एक अकेले सुख के लिए नहीं आई है, तो सारों के ब्रह्मात्माओं के सुख के लिए आई है और जीवों के लिए भी तू आई है, सबको सुख देना है। तो तब तो तू महामत कहलाई, महामती हो। और महामती सब में एक महामती हुई सिरदार। तो इसी प्रकार से अक्षरातीत की शोभा को जो महामती ने अपने ऊपर धारण किया है, तो सबको पहचान दिलवानी है। तो 5वें दिन की लीला पूर्ण हो गई, जागनी लीला। अब छठे दिन के अंदर वो सारा संसार एक परमात्मा के प्रति
आस्थावान हो जाए तो उन्हें बहुत आनंद किसको मिलेगा? इंद्रावती को मिलेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इंद्रावती के दिल के अंदर ये इच्छा थी कि सारा संसार, इस संसार के अंदर हम आए हैं तो सारा संसार इसका सुख ले और सबको हमारे धनी की पहचान हो। तो इसीलिए इंद्रावती ये बात यहाँ कह रही है। तो अब छठे दिन के अंदर हमें एक करना है, तो हमें इंद्रावती को खुश करना है। जो हम एक कार्य करेंगे, धनी को जाहिर करने का जो कार्य हम कर रहे हैं, जागने का कार्य, तो सुंदर साज जी सबसे पहले खुशी इंद्रावती को मिलेगी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड सुख देने की शोभा जो महामती को हो रही है तो उसको ये सुख मिलेगा। तो सुंदर साज जी समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले। पोरियाता सब इंदा सब सच्ची 14 से जे असा बैठे अचे दुनिया जेकी डिसू रांद ए जेकी दिसू रांद ए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।